नमस्कार दोस्तों, आप सभी का LSB न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिए हमारे LSB न्यूज़ चैनल पर। हम आपको दिखाएंगे हर छोटी से बड़ी खबर। ललितपुर श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर तालाबपुरा के तत्वाधान में आयोजित रामलीला के चतुर्थ दिवस में श्री राम वनगमन की लीला का मंचन किया गया। लीला मंचन के प्रथम दृश्य में दासी मंथरा के द्वारा रानी कैकेयी के लिए भड़काया जाता है कि अगर राम के लिए राजा बनाया गया तो कैकेयी तुम इस अयोध्या की दासी बन जाओगी और तुम्हारे लिए कोई पूछने वाला नहीं होगा। रानी कैकेयी के लिए बताया कि तुम्हारे लिए राजा दशरथ से पूर्व के 2 वरदान चाहिए हैं। हे रानी, तुम राजा दशरथ से पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना। वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। रानी कैकेयी ने दासी मंथरा की बातों में आकर ऐसा ही किया। लीला मंचन के दूसरे दृश्य में राजा दशरथ को रानी कैकेयी के कोप भवन में जाने का समाचार मिलता है। लीला मंचन के तीसरे दृश्य में राजा दशरथ रानी कैकेयी के पास जाकर कोप भवन में आने का कारण पूछते हैं। रानी कैकेयी उनको राम की कसम देकर पूर्व समय में दिए गए 2 वरदान राजा से मांगती है, जिनमें पहला वरदान भरत को राजगद्दी और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास मांगती है। ये सुनकर राजा दशरथ धर्म संकट में पड़ जाते हैं। रघुकुल रीति के अनुसार वचन पालन की परंपरा का निर्वाह करने की बाध्यता, तो वहीं दूसरी ओर पुत्र वियोग की कल्पना करके दशरथ अधीर हो जाते हैं और विलाप करते हैं। रानी कैकेयी की हठ धर्मिता के आगे वह अपार कष्ट से मूर्छित हो जाते हैं। लीला मंचन के चौथे दृश्य में जब राम को अपने पिता की इस मनोदशा का पता चलता है तो वह वन जाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं। ये सुनकर पति धर्म निभाने के लिए सीता और भाई प्रेम के वशीभूत होकर लक्ष्मण भी राम के साथ वल्कल वस्त्र धारण कर वनगमन के लिए अपनी माताओं और पिता की आज्ञा लेते हैं। विलाप करते हुए दशरथ को मूर्छित अवस्था में छोड़कर राम, लक्ष्मण और सीता वन जाने के लिए सुमंत के साथ रथ पर सवार होकर निकलते हैं। लीला मंचन के 5वें दृश्य में वनगमन के समय पूर्वासी रथ का रास्ता रोक लेते हैं और श्री राम के साथ में वन जाने की जिद करते हैं। भगवान श्री राम उनको सोता हुआ छोड़कर वन की ओर निकल जाते हैं और यहीं पर लीला के लिए विराम दिया जाता है। पात्र कलाकार भगवान श्री गणेश की भूमिका में प्रदीप गोस्वामी, राम रुद्र प्रताप सिंह, लक्ष्मण गर्वित तोमर, सीता राजवीर सिंह, दशरथ विजयकांत सुरेले, कैकेयी त्रिवेणी, राजा तालबेहट, कौशल्या रोहित, राजा सुमित्रा, कमलेश पाठक, सुमंत शिवाशंकर सुरेले, पूर्वासी प्रदीप, शुभम, गोविंदा, जगदीश माते, जैकब, बबलू, छोटे लाला दरबारी, नत्थू, लला, पवन सुरेले, मंत्रा, कृष्णकांत तिवारी। कार्यक्रम में उपस्थित आयोजक महंत गंगादास जी महाराज, राजीव बबेले, सिप्पो, मनीष सदैया, रामेश्वर मालवीय, नरेश शेखावत, नवल सोनी, देवेंद्र राजा, राम कुमार सोनी, संजय ड्योडिया, राजू यादव, रामगोपाल नामदेव, अजय तोमर, जगदीश पाठक, अरविंद संध्या, भवानी सिंह यादव, मुकेश कुशवाहा, वैभव गुप्ता, कृष्ण बिहारी मिश्रा, संजू, दिनेश महेंद्र, नरेश, तरुण, विशाल, शांत, सागर साहू, वरुण, विकास, अरुण, अजय कुशवाहा, राजकुया प्रभारी, पंकज कुमार रायकवार, पत्रकार अमित लखेरा, आशीष तिवारी, आलोक खरे, अमित राठौर। LSB न्यूज के लिए ललितपुर से चीफ एडिटर लक्ष्मण सिंह बुंदेला के साथ कैमरामैन अमित राठौर की रिपोर्ट। मैं नरसिंह रामलीला समिति का संयोजक रामगोपाल नामदेव। आज रामलीला के चौथे दिवस में राम वनगमन और मंथरा कैकेयी का संवाद, महाराज दशरथ का वियोग, साथ ही आज भगवान राम का वनगमन हुआ है। और कल की लीला में केवट प्रसंग, दशरथ जी का मरण एवं चित्रकूट में भरत मिलाप की लीला संपन्न होगी। और लीला भगवान राम के राज तिलक तक चलेगी और इस नगर की एक प्रमुख लीला होने के कारण भारी जन समुदाय इस रामलीला में उपस्थित हो रहा है और संपूर्ण नगर में एक धार्मिक वातावरण, ये रामलीला विगत 55 वर्षों से अनवरत रूप से चल रही है। और इस रामलीला की विशेषता है कि पूरे बुंदेलखंड में रामचरितमानस पर आधारित एक पहली लीला होती है और इसके सभी कलाकार लगभग ललितपुर नगर के ही हैं। ललितपुर नगर के युवाओं द्वारा ही इस रामलीला का मंचन किया जाता है।